हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी सर के संग लर्निंग इंग्लिश में। दोस्तों, एक आदमी इंटरव्यू दिलाने गया। जब उसके बॉस ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए, तो उसने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मेरी रास्ते में एक बिल्ली आ गया और उसने मेरा रास्ता काट लिया, इसलिए मुझे देरी हो गई। तो उसके बॉस ने कहा, तो क्या तुम बिल्ली के काटने पर या अंधविश्वास में बिलीव करते हो? उसने कहा, नहीं, मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के बातों पर बिलीव करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से स्टार्ट होता है जादू या ब्लैक मैजिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक मैजिक कहते हैं, यानी जादू। और इसी तरीके से होता है कुछ अपशकुन होना। अपशकुन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैड वोमेन। व्हेन अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ, इट इज़ अ ब्लैक वोमेन। और इसका उल्टा होता है शुभ घड़ी। शुभ घड़ी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम, शुभ घड़ी। और इसका विपरीत अर्थ या एंटोनिम्स होता है अशुभ घड़ी या इनऑस्पिशियस टाइम। इसी तरीके से कुछ लोग अपने मन में वहम या अंधविश्वास पाल लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंधविश्वास, मतलब सुपरस्टिशंस। तो डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? फिर उन्हीं लोगों को हम लोग बोलते हैं सुपरस्टिशस, मतलब अंधविश्वासी। ही इज़ अ सुपरस्टिशस पर्सन। दोस्तों, हम लोग अपनी दुकानों को, अपने घरों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके ऊपर में एक नज़र बट्टू टांग देते हैं, जो कि नींबू और मिर्च का बना होता है। इस नज़र बट्टू को हम लोग बोलते हैं चार्म, मतलब नज़र बट्टू। आई हैव हैंग्ड अप अ चार्म इन माई शॉप। तो दोस्तों, इसी तरीके से होता है कर्स, मतलब बद्दुआ देना। डोंट कर्स मी। और इसका उल्टा होता है दुआ, मतलब ब्लेसिंग्स। और फिर आता है जब हम लोग कुछ नई चीज़ें खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नए घर बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नज़र ना लगे, मतलब टच वुड। और इसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं नॉक ऑन वुड। तो आई एम गोइंग टू परचेज अ बाइक, टच वुड। मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, टच वुड, नज़र ना लगे। फिर आता है बुरी नज़र। इसको हम लोग बोलते हैं एविल आई। ही हैव कॉट द एविल आई। उसे बुरी नज़र लग गई है। उस बुरी नज़र से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं बुरी नज़र से बचना। इसका अंग्रेजी में होता है वार्ड ऑफ, मतलब बुरी नज़र या बुरे असर से बचना। और उस बुरे नज़र या बुरी असर से बचने के लिए हम लोग किसी संत या किसी बैगा के द्वारा दिया हुआ ताबीज़ पहनते हैं। ताबीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्यूलेट, मतलब ताबीज़। फिर अगर हम लोग बोलें कि उसके हाथों में जादू की छड़ी है, तो जादू की छड़ी को बोलते हैं मैजिक वैंड। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर अंधविश्वास, टोना टोटका हमारे भारत में ही चलता है, लेकिन क्या विदेशों में ये चलता होगा? तो हाँ, चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनहूस। तो मनहूस को अंग्रेजी में बोलते हैं जिंक्स। जिंक्स, डोंट जिंक्स इट, मतलब मनहूस मत करो। अब इन सब से बचने के लिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं, कुछ टोटका अपनाते हैं। तो इस टोटका या उपाय को बोलते हैं रेमेडी, मतलब उपाय। और इन सब प्रोसेस को बोलते हैं तंत्र मंत्र, मतलब ऑकल्ट। और कई बार हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि किसी चर्च का फादर आता है और उस तंत्र मंत्र को निकालने के लिए तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक मैजिक्स के वर्ड्स हैं, आई होप यू लाइक इट। तो इन सब को सीखें और रोज़ाना अपने इंग्लिश में, स्पोकन में यूज़ करें। थैंक यू।